special session is for celebration. All India is geared up for the 150th celebration, 150th year birth anniversary of Swami Vivekananda is approaching fast, and the whole of India is geared up for that. You know, there was a train which went all over India, and all of India is geared up for that. Vivekananda Kendra is also planning to do it in a big way. So what is the plan and how we can all contribute into that? This session is meant for that. स्वामी विवेकानंद की 150वीं शताब्दी अपने अभी आ रही है, 2012 13 में 14 का समय है। तो उसके लिए सारा भारत है, सारा विश्व है, बड़े पैमाने पे उसे आयोजित कर रहा है। विवेकानंद केंद्र भी एक विशेष आयोजन कर रहा है, और वो आयोजन क्या है और उसमें हम सब कैसे सहभागी हो सकते हैं। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रतास्वरूपिणे तस्यै जय जय नमो नमः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद का 150वीं जन्म शताब्दी का सार्धशती समारोह, उस समारोह की रचना ढांचा और उस समारोह की कार्यकारिणी और उस समारोह में क्या कार्यक्रम होगा, उसमें हम सभी लोग कैसे तन मन धन और संपूर्ण उसमें हम लोग सहभागी हो सकते हैं, होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह ही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और इस समाज का धर्म का कार्य है। जब स्वामी विवेकानंद कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ स्कूल में पढ़ते, और जब उसका श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ उसका जो भी वार्तालाप बातचीत हुआ, और उस समय में जब जो भी उसका जो संवाद हुआ रामकृष्ण परमहंस के साथ या बाकी लोगों के साथ, और उसका पूरा जीवन का जो शैली, उसका जीवन का जो ग्रोथ जो है, व्यक्तित्व का जो विकास हुआ स्वामी विवेकानंद का, उसका व्यक्तित्व का परिणाम, व्यक्तित्व का विकास भारतीय संस्कृति में हुआ। इस वैदिक ऋषि परंपरा उपनिषद संप्रदाय जो है, इस हिंदू समाज सनातन धर्म में हुआ। हिंदू धर्म सनातन धर्म का जो आदर्श है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म उपनिषद, इस वैदिक परंपरा का जो धर्म सामाजिक धर्म है, उस धर्म का लक्ष्य, धर्म का आदर्श, उस धर्म का बोध, उस धर्म का प्रबोधन और मूल्यांकन, उसका जीवन का मूल्य जो है, हाँ, उससे इस व्यक्ति नरेंद्रनाथ वीरेश्वर स्वामी विवेकानंद बना। और ये स्वामी विवेकानंद जब वो अमेरिका गए थे, उसका निर्णय यह था कि इस भारतीय समाज, इस हिंदू समाज सनातन धर्म, इसका एक अलौकिक वस्तु संपदा है, इसकी एक अलौकिक संस्कृति जो है, इस संस्कृति का निचोड़, इस संस्कृति का आधार, उस आधार पर
अटैक, घात होगा, चैलेंज होगा, तो उससे क्या हो सकता है? तो जब ये सामाजिक रचना इस धर्म परंपरा के ऊपर किसी का अटैक होगा, इस धर्म का कम करने के लिए इस धर्म को एक कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज होगा। जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म का आदर्श मूल्य समाज में नहीं रहेगा तो विश्व में क्या होगा? एक भयानक दृश्य। समाज में संतुष्टि, समदृष्टि, आनंद, सुख जीवन, समता, समानता, समत्वता, सुशीलता, सुचरिता, सहभागिता, एक आदर्श जीवन, संतुलन जीवन, पौष्टिक जीवन, धर्म जीवन, यज्ञ जीवन, कर्म जीवन, ये एक समाज में सभी लोग सुख रहना चाहिए। समाज में, विश्व में, इस प्रपंच में, सारा संसार में सुख का प्रतिष्ठा होना है। इस सुख का प्रतिष्ठा, आनंद की अनुभव सभी को समान मिलने के लिए जो सामाजिक रचना होना चाहिए, हाँ, उस सामाजिक रचना का आदर्श लक्ष्य इस एक भारतीय समाज, इस हिंदू समाज, इस सनातन धर्म, इस भारतीय समाज ही के पास ही है। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन which has given the world or taught the world not only the sense of tolerance but also universal acceptance. I am proud to belong to a nation. I am proud to belong to a religion which is the mother of all religions. जब हम समझे this is English and Hindi session. When Swami Vivekananda stood on the world platform in the World Parliament of Religions, addressing not Americans, he was addressing the entire world. Why the whole world? All the people in the world, whosoever claim to have been belonging to any type of religion, very important, huh? Anybody in this earth claims that he belongs to a specific religion or community, or as English we put it, I belong to a denomination. All these major denominations are represented in the World Parliament of Religions. There was a tribal religion. There was a religion of the animistic. Then a religion of the Christians. A religion of the Buddhist. Denominations in the Christians. Variations of the Asiatic religions. So when Swami Vivekananda addressed them, the idea behind the World Parliament of Religion was to establish in the world that among all the existing religions, the religion of the Christ is the best. Among all the existing religions in the world, if anybody wants to have realization, if anybody wants to have freedom, there is only one door, and the name of the door is Christianity. There is no other door. This hall had one door, the second door is opened recently. But in Hindu religion, has all the doors open. So this idea of the World Parliament of Religions was very, very important. Why important is, the religion claims, or a group of people on this earth, they claim that for anybody in this world, if you want realization, if you want happy life, you cannot have happy life unless you accept my religion. Swami Vivekananda spoke and stood on the parliament and seriously said, how narrow-minded you are. How can you say that
Mine is only right. You can say mine is the right. Okay, accepted. All right. I am the best among the all. You can say. But I am the only best. Dangerous. Don't say that. I am one among the best. We are all best. I am also best. We are all truth. I am also truth. Okay, accepted. No, no. I am the only truth and all others are false. Dangerous people. But this is also Vivekananda spoke in the World Parliament of Religion, and he gave that wonderful, beautiful example of a story of a frog in the well. There was a frog which was living in a well, very happy, very happy. No problem. Contented, satisfied, yogi, samadhi, all bhakti yoga, yoga, all things is doing in that well. Very, very happy, santushtaha. No problem at all. But there was a rainment. There was a flooding. And in that flooding it so happened, one frog fell in that well. And the frog in the well asked the frog, another frog, hey, till now this well belongs to me. So where did you come? And that frog told, I come from the sea. Sea, what is it? Means Samudra, ocean. Is your sea bigger than this well? Very fellow, you have seen only this well. Can your sea bigger than this ocean well? And the frog told, what are you talking? My sea can accommodate crores of wells. Impossible. It cannot. Why? Because my well is the biggest in the world. No, your well is small. No, get out, fellow. Throw it out. And this small bloody frog jumped one leap. Is your well this much big? That fellow told me, you cannot measure it. How can I measure? How can't I measure? Means that frog in the well, that mandoos, this is जहाँ जब स्वामी विवेकानंद ने इस स्टोरी में बताया कुपस्थ मंडूक, कुपस्थ मंडूक, मंडूक को क्या कहेंगे हिंदी में? मेंढक। जैसे एक कूप में रहेगा मेंढक, समुद्र की कल्पना ही नहीं कर सकती है, और ये मेंढक कहती है और तो समुद्र नहीं, ये कूप से भी बड़ा हुआ है क्या? और जब मंडूक है कूप तो कुछ है ही नहीं, क्या ऐसा हो सकता ही नहीं? जब स्वामी विवेकानंद ने कहा, वंडरफुल मैन, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको, ही सेड वंडरफुली, hey, all your religions are like those wells, and mine is like an ocean. A religion which accommodates all the religions. A society which digests all other things. A philosophy which includes all, which doesn't exclude anything. If there is a philosophy which excludes everything, includes nothing, very important, it excludes everything, includes nothing. And Hindu Dharma includes everything, excludes nothing. Includes everything. You can have everything in Indian philosophy. Everything in philosophy. That's why sometimes very difficult to understand what is this philosophy. तो इस हिंदू धर्म में सभी धर्मों का महत्व है। हिंदू समाज में सभी समाजों का एकत्रित हो सकता है, मिल सकता है, मिलन हो सकता है। जैसे सभी नदियां एक समुद्र में मिल जाएगा, जैसे ही सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी पंथ इस महासागर में एक
संतुलन हो जाएगा। ऐसे एक महासागर हिंदू समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय दृष्टिकोण जब इस विचारधारा, इस विचारधारा का प्रवाह, इस विचारधारा का गंगा प्रवाह को रोक देंगे तो क्या होगा कि इस समाज का प्रॉब्लम आएगा या पूरा विश्व समाज का प्रॉब्लम आएगा। When this open, all inclusive, no exclusive, ever expanding Hindu philosophy, Indian religion, if this religion is not allowed, when I speak, this religion is not allowed to spread means, it is not a religious spreading, it is a thought of the religion. The ideology of the religion, the basic tenets of the religion. If these ideas are lost, what will happen? What will happen to the world? Swami Vivekananda visualized it. जब ये सनातन धर्म, भारतीय समाज, हिंदू धर्म का आदर्श, लक्ष्य, विचारधारा जब ये सारा समाज में फैलेगा नहीं है, फैलना रोक दिया होगा, तो समाज की रचना कैसा होगा? इस कैंपस में एक एग्जीबिशन है, शायद गया होगा, स्वामी विवेकानंद पिक्टोरियल एग्जीबिशन, अराइव अवेक एग्जीबिशन, किस तरह जागरूक एग्जीबिशन है। वहां पहले पैनल में लिखा है क्या होगा विश्व का? शल इंडिया डाई, स्वामी विवेकानंद इन इंग्लिश, शल इंडिया डाई, भारत मरेगा तो क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? People will worship money as God, lust as their gospel, sensual enjoyments are their purpose of their life. They will be looting the society, they will be exploiting the world. What this man has visualized understands that what is happening in this world is the lack of that idea. That inclusive approach is not there. So selfish, स्वार्थता, स्वार्थ जीवन, मेरा जीवन, मेरा भारत महान नहीं है, मेरा जीवन महान हो, मेरा कुर्सी महान हो, डेंजर। जो समाज में अभी हम देखते हैं ना, इसके कारण भारतीय सनातन धर्म, हिंदू संप्रदाय का विचारधारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो जिसका तो जो स्वामी विवेकानंद ने का जीवन जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसकी अंदर जो ज्यादा उसका ऊपर अध्ययन करते हैं, एक उत्कृष्ट निर्देश और उत्कृष्ट निष्कर्ष हमको निकलता है कि स्वामी विवेकानंद का जीवन, उसका जीवन लक्ष्य, जीवन का आदर्श भारतीयता, भारत और भारतीय धर्म, इंडिया, इंडियन रिलीजन एंड इंडियन पीपल. Whenever Swami Vivekananda went to anywhere he went around throughout India or even in India, when he addressed the Indians, he went on to say that Indians, we must stick to our roots. Do not lose the roots. तो भारतीयता, भारतीय धर्म, भारत और भारतीय समाज, the Indianness, Indian and Indian society and Indian religion, which is Hindu religion. कहाँ भी स्वामी विवेकानंद गए थे, इसका 3 बिंदुओं के ऊपर उसका सारा प्रभाव पड़ा था. उसके लिए पूरा जीवन जिए थे, उसके लिए सारा जीवन का अर्पण कर दिया. संन्यास इसलिए लिया और पूरा विश्व पर उसने महाराज पाया, पूरा होल वर्ल्ड ही वेंट राउंड ओनली टू speak about this beautiful ideology, that to save the world, he didn't say I am a savior, but if the world wants to save itself,
there is only one idea, it is the idea of India, idea of India, or Indian idea it is. भारतीय आदर्श। तो 100 साल की जो स्वामी विवेकानंद 100 years सेलिब्रेशन वॉज देयर, स्वामी विवेकानंद शत जयंती समारोह जब हुआ, उस समय में उसका आदर्श के ऊपर लेकर माननीय एकनाथ जी रानडे पूरा भारत भर प्रवास किया और स्वामी विवेकानंद का एक महत्वपूर्ण विवेकानंद शिक्षा स्मारक हम जब गया हुआ कल, उसका प्रतिष्ठा हुआ, उसका अर्पण हुआ और उसका कंस्ट्रक्शन जो हुआ, स्मारक का कार्य जो हुआ, उस कार्य में सभी लोगों का पूरा होल इंडिया का इन्वॉल्व इन दैट। So on this 100-year celebration of Swamiji, centennial celebration, Manana Eknath Ji Ranade, the founder of the organization, became a spirit behind this wonderful rock memorial. And in the same way, in the 150th celebrations of Swamiji's birth celebration, Jayanti Samaroh, Vivekananda Kendra also has taken up a wonderful project. Throughout the world, lot of activities are going on in the name of Vivekananda. Number of people are working on Vivekananda, Swami Vivekananda. पूरा भारत में और पूरा विश्व में स्वामी विवेकानंद के नाम पर कई संगठनें, कई ऑर्गेनाइजेशंस है। विवेकानंद सेवा समिति, विवेकानंद विद्यालय, विवेकानंद स्कूल, विवेकानंद दुकान भी है, विवेकानंद साड़ी सेंटर भी होगा, या विवेकानंद होटल भी होगा, या विवेकानंद डेयरी भी होगा, विवेकानंद कॉफी भी होगा। शायद तो चेन्नई में विवेकानंद कॉफी देते हैं, शायद का विवेकानंद चेन्नई आने के समय में काफी किया होगा, अच्छा बढ़िया रहा होगा। तो जो भी है, तो विवेकानंद के नाम पर कई संस्थाएं, सेवा संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं और सेवा संस्थाएं इस समाज में सामाजिक दृढ़ता के लिए, सामाजिक बल, समाज को दृढ़ीकरण करने के लिए, संगठित करने के लिए बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। तो विवेकानंद केंद्र में इस अवसर पर, सार्वशती समारोह के अवसर पर, विवेकानंद के नाम पर जितने संगठन हैं, सभी संगठनों से संपर्क करके उसका एक सूची बनाने की एक निर्णय लिया। तो काम में अभी शुरुआत में चल रही है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सभी लोग उस काम में जुड़ सकते हैं। जुड़ सकते नहीं है, जुड़ना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के ऊपर कितनी ऑर्गेनाइजेशन भारत में, अब्रॉड में बहुत कुछ है। ऐसे संगठनों के साथ में आप संपर्क कीजिएगा। एक गांव में जाइए, एक शहर में जाइएगा, और जहां जहां भी है उसके स्वामी विवेकानंद का संगठनों का। और जैसे स्वामी विवेकानंद है हिंदू, इस देश में, इस भारत में आध्यात्मिक संगठन है, सेवा संगठन है, आध्यात्मिक सेवा संगठन है और हिंदू संगठन है। इतना सारा संगठनों का साथ संपर्क करके एक महान संगठन की एक विशाल थोड़ी very vast, huge stage of spiritual, social Vivekananda organization that is to be developed. That is one dimension that Vivekananda Kendra is working. So throughout India it is going on. The work is going on. In different levels it is going on. In all the 220 branch centers of Vivekananda Kendra. Wherever you are there, wherever places you are there, please get the concerned person who is connected to Vivekananda Kendra, get attached to the person. First to do that. Get a link there. नेटवर्किंग बोलते हैं ना, तो कॉल नेटवर्किंग, कंप्यूटर के सामने भर के और तुम्हें 3 घंटा 4 घंटा इधर उधर फेसबुक का ये बुक सारा बुक देखते रहते हैं। बट ऐसे गेट कनेक्टेड टू विवेकानंद।
get into the whole dimension. और ये सार्ध इसका समारोह की विषय पर 2013 से मैंने 12 जनवरी 2013 12 जनवरी 2013 से 12 जनवरी 2014 एक साल तक ये समारोह पूरा सेलिब्रेशन भारत में हुआ। कैसा हुआ है? इसका पूरे समाज में जो 5 स्तरीय विवेकानंद केंद्र ने इसका निर्णय लिया। विवेकानंद केंद्र हैज डिसाइडेड टू वर्क अमंग दी 5 important segments or sections of the society. One is the important section is the youth, and among the youth, Yuva Shakti. Vivekananda Kendra has decided to work among the youth of India, meet, touch the lives of youth in this India. Young students, college students, working students, young boys and girls, wherever they are there, whether they are studying or not studying, employed, unemployed, rural or urban, they will touch. Swamiji's message, Swamiji's life, Swamiji's ideals should go and touch this youth. So one important program Vivekananda Kendra ने इस समारोह के समय में करेगा कि युवा शक्ति, स्वामी विवेकानंद का जीवन, स्वामी विवेकानंद के विचारधारा, स्वामी विवेकानंद की जीवन शैली, उसके उद्बोधन युवाओं के पास पहुंचे, युवाओं के जीवन में स्वामी विवेकानंद पहुंचे या युवा ने स्वामी जी के पास पहुंच जाए। इसलिए कि हर एक युवा की जो जो प्रेरणा चाहिए, कैरियर जो बोलते हैं ना, कैरियर किसी कैरियर नहीं है, जीवन में एक कैरियर, जीवन गढ़ना चाहिए, तो बिल्डअप द लाइफ, सामने एक आदर्श, एक लक्ष्य, जीवन में क्या होना चाहिए। 10वीं पास हुआ, 12वीं पास हुआ, तो बाद में क्या करना चाहिए? व्हाट इज टू बी डन? गेट मैरिड, प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बिकम ए फादर एंड ए ग्रैंड फादर। Unmarried will become married, married will become a father or a mother, and father and mother will become a grandmother or a grandfather, or become a great grandfather, great grandmother. And live this life. This is the tradition everybody is doing. अरे पूरा जीवन इतना ही है क्या? Is this? और इससे अलग से कुछ है क्या? और उसको ढूंढने के लिए कुछ रास्ता है क्या? कहाँ जाना है, कैसे करना चाहिए? नहीं, स्वामी विवेकानंद है जिसने खुद के लिए व्यक्तिगत जीवन गढ़ने के लिए कुछ किया ही नहीं। जो भी व्यक्तिगत जीवन में गढ़ा है, ये समाज के लिए उपयुक्त हुआ, राष्ट्र के लिए उपयुक्त हुआ, संस्कृति के लिए उपयुक्त हुआ, दूसरा व्यक्तियों की सुख संतुष्टि के लिए किया। ऐसे चीज क्या है समाज में? ऐसे जो युवा हुआ, उसके सामने विवेकानंद केंद्र ने रखेगा स्वामी विवेकानंद है आपका जीवन का लक्ष्य। तो इस युवा शक्ति के सामने विवेकानंद केंद्र ने एक लक्ष्य का आदर्श रखा है कि आपके जीवन में पूरा जीवन विवेकानंद केंद्र के लिए या स्वामी विवेकानंद के आदर्श लक्ष्य की साकार करने के लिए ये जीवन, ये मेरा जीवन है कि मैं छोड़ दूंगी। My life is for this. Why? अरे there are सैकड़ों हजारों lives are there. This is a one chain in the long unending chain of life. This life is for this work. नहीं उतना I cannot do that. बहुत लंबा है, ठीक है, 5 साल, नहीं 3 साल, मेरे 2 साल, एटलीस्ट पर भी समारोह के समय से 13 से 14 तक, फ्रॉम 2013 to 2014, माई लाइफ इज फॉर विवेकानंद केंद्र,
or Swami Vivekananda Sardashati Samaroh, 150th celebration of Swami Vivekananda. In the celebrations program, I will donate my life. I don't use the word sacrifice, it's a very big word. I will give up my life for this. I will spend my life for this. And युवा शक्ति का संगठन के लिए प्रारंभ प्रिपरेशन लेवल में विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता लोग और काफी जगहों में यह कॉलेजेस में जाएंगे, स्वामी विवेकानंद का पुस्तक बनेगा, उसके ऊपर प्रबोधन होगा और ऐसा युवाओं को तैयार करेंगे, ट्रेनिंग देंगे युवाओं को कि दे विल बी बिकमिंग वंडरफुल बेस्ट स्पीकर फ्रॉम स्वामी विवेकानंद. दे विल बाय हार्ट स्वामी विवेकानंद का कोटेशन. सिंहराज नाम दिया गया उसको, सिंह गर्जन, जैसे स्वामी विवेकानंद लेक्चर्स विल बी लेके लायन, रोरिंग लायन. So paragraphs of Swami Vivekananda's paragraphs will be selected. Youth will be trained for that, so that they will become a well-good speakers on Swami Vivekananda. They will be taken to different colleges, different universities, different places, and they will give up the beautifully Swamiji's ideas will be presented. And they will go to the different areas. So Swami Vivekananda's message will be taken by the youth, to the youth, through the youth. This is Yuva Shakti model. All the young people, they should get into it. Give 1 year at least, 2 years, 3 years. It is better to give this whole life for it. Otherwise, as I told you, unemployed will become employed, and employed will become married. Married will become a father or a mother, grandfather, a grandmother. 3 children, 4 children, it is part of the entire. What have you produced in your life? I have produced 7 generations. No, that is not. Let this life be for a purposeful social dimension. Yuva Shakti. Some points, कुछ बिंदुएं मैं थोड़ा क्लियर बता दूंगा. I am putting point very clearly in that. This is the Yuva Shakti, where Swami Vivekananda's ideas are taken. और एक प्रोग्राम from the preparation level में, प्रारंभिक लेवल तैयारियों में, is Vivekananda Kendra is conducting throughout India different states, number of camps, youth camps, युवा शिविर, जिसका नाम दिया गया कि विजय ही विजय. एक पुस्तक पढ़ेगा स्वामी विवेकानंद का जीवन और उसके आदर्श पर एक पुस्तक देंगे. This book students will study and they will write an examination. जो लोग इस एग्जामिनेशन में पास होगा वो सबको इकट्ठा करके राज्य स्तर पर एक विशाल महाशिविर होगा. ऐसा कुछ 8 शिविर हो चुका है. राजस्थान में शुरू हुआ, उसके बाद गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और अरुणाचल, असम में हुआ और लास्ट ईयर तमिलनाडु में हुआ और इस साल अभी इस महीने में बिहार में होगा और उसके बाद उड़ीसा में हुआ. ऐसे जो युवक स्वामी विवेकानंद को पढ़ के उसमें थोड़ा सा ध्यान सोचकर है मैं भी इस दिशा में जाऊंगा, ऐसा लोगों को इकट्ठा करेंगे. ऐसे पूरा चलता रहेगा और आने वाला दिसंबर में, नेक्स्ट ईयर 2012 दिसंबर, इसी कन्याकुमारी में 5000 युवाओं का एक महाशिविर, महायुवा यज्ञ होगा. आप लोग आमंत्रित है, देखने के लिए नहीं है, कार्य करने के लिए. एज अ कार्यकर्ता, लॉट ऑफ जॉब्स विल बी देयर, लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी देयर. प्लीज कम हियर नेक्स्ट ईयर इन डिसंबर, टेक अप सम वर्क एंड हेल्प दिस एंटायर मूवमेंट. नेक्स्ट ईयर अबाउट 5000 selected youth. Selected means all those who are inspired by Swami Vivekananda's idea, they will be selected. I will almost say 5,000 Vivekanandas will be here, who are inspired, and they will go back and work for the Sardashati Samaroh for 1 year. Be part of that. Those who are young here, those who are in the college level,
or maybe little bit above. Yes, get in touch with the and be part of that entire yajna, it is called. And this is one beautiful dimension. So in Samaroha time, this is the Yuva Shakti. And next one is, in every society, there are intellectuals, thinking men. And society will go on the path of the thinking men. In the sense, men of intelligence, men of thinking, think tanks they call in English. Think tank. Water tank जैसा होगा, वैसे भी think tanks होगा. कभी कभी ये वाटर टैंक में गंदगी होता है. This water tank is to be cleaned. In the same way, there is a बुद्धिजीवियों का भी पूरा होगा. तो प्रबुद्ध जीवियों का. So in this पारदर्शी समारोह की अंतर्गत युवा शक्ति के साथ साथ दूसरी आयाम विवेकानंद केंद्र ने निर्णय लिया कि प्रबुद्ध जीवियों की, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों के बीच में भी विवेकानंद केंद्र काम करेगा. इट विल वर्क अमंग द इंटेलेक्चुअल्स एंड पीपल हु आर what we call aristocrats in the society. Aristocrats. Those who have a little status in the society, those who have a responsibility in the society, those who take decisions in the society, decision makers, law makers. So Vivekananda Kendra took a decision that Swamiji's ideas should go into this law makers, decision makers. Otherwise they should not make bad work. They should not make wrong decisions. Very important. अभी चल रहा है ना ड्रामा. ऐसा गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए. समाज को एक दिशा पर जो लोग लेके जाएगा उसका दिमाग भी थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा. बुद्धिजीवियों की बुद्धि में भी स्वामी विवेकानंद का विचार, स्वामी विवेकानंद का विचारधारा अंदर जाना चाहिए. To take Swamiji's ideas in the think tanks of India, social thinking intelligence of the people. So Kendra has taken up very wonderfully 5 important yoga modules. Modules called yoga, Pratiman we call it. One for the students. Pariksha de haste, they are models for this. Swananda, it's a yoga module. Samartha for teaching class. Garud, people who are in the marketing level. Then Sahayog, people, young couples, both are working or not working. But those who have a career-based young couples. So Vivekananda Kendra thought that we decided to work among this group throughout India. So take in whatever way Swamiji's idea, in any dimension, ऐसे तो भी किसी भी रास्ते से, किसी भी विचारधारा से स्वामी विवेकानंद का आदर्श और लक्ष्य के लोगों के पास पहुंचना चाहिए. So this yoga modules will be taken. Because yoga is very popular nowadays. Yoga is accepted everywhere. Everywhere it is accepted. But there is a negative side in yoga also. If you teach yoga to a businessman, he can become good, but he can make a business out of yoga also. If you teach yoga to a politician, he can become a good man, but he can make politics out of yoga also. So both dimensions are there. But one has to very carefully nurture and bring out the dimension there. So this is the Prabuddha Jivan or intelligentsia. Third dimension celebrations will be done among the Sri Shakti.
That is the women of India. Samvardhini is named. How women are important in the society. भारत में, इस समाज में, इस राष्ट्र में भारतीय संस्कृति की जो रचना है, महिला या स्त्री शक्ति को इस दृष्टि से दिखाया गया, स्त्रीत्व, मातृत्व, जिस दृष्टि से भारतीय संस्कृति में एक उत्कृष्ट उच्च स्थिति दिया गया, स्त्रीत्व और मातृत्व को पूजा किया, स्त्रीत्व और मातृत्व को इस देश में, इस राष्ट्र में, इस समाज में, इस धर्म में एक परम उच्च स्थिति में लगा दिया और उस उत्कृष्ट उन्नत स्थिति से कैसे इसका पूरा विचारधारा गिरा दिया. हाउ द फॉल ऑफ द लुकिंग एट द वुमेन हैज टेकन इन सोसाइटी. सो टू स्ट्रेंथन द Stree Shakti, the importance of the woman, to instill pride that I am a woman, very important. I am a Grihini, I am a Grahastha. If you ask any woman, what are you doing now? There were times, our mothers, they used to be very happy to say they are in the home and looking after the home. But nowadays, there is a sense of feeling shy that I am not working, I am only at home. And the nice political word is being coined, I am sorry, I am home engineer, homemaker. But that गर्व होना चाहिए, the pride that I am building a home, I am creating a beautiful, wonderful, excellent society. That pride is lost. The pride is lost because the priority put in front of them is different. The value system is put in front of them is different. Those who earn money is presented as better than those who don't earn money. And those who earn more money is given importance for those who earn less money. Money earning is given importance, or importance is given to money. You earn 10,000 rupees, only 10,000. No. I get 1 lakh per day. You are immediately looked after. So immediately raised up. But somebody is not at all earning at home, but building up the entire society there, unseen, unheard, very quietly. उस गृहिणी गृहस्थ धर्म जो है और स्त्रीत्व मातृत्व जो है और पूरा राष्ट्र की विचारधारा का अंदर उसकी संस्कृति की है, उसका जो रेस्पेक्ट, यस वेरी सॉरी, men have stopped giving it. Honoring and giving the respect to that is reduced. Yes, in the name of the Samvardhini. Samvardhini means who will influence or nourish the society. So Vivekananda Kendra decided among this Sardasati Samaroh to enhance this dimension. Now there are so many programs are there for women in the India and in the world. Women empowerment, women, women revolutionary movement, women enhancement programs. I am very happy, proud to say, we should very proud to say, there are nations in the world, so-called progressive nations, where their women rights are zero actually. And there are cultures and religions where they say women should not show their faces. They should be covered, not only with white cloth, with black cloth. Mobile black pants, I call them. For the Indian religion, just put a respectful person. So that strengthening of the womanhood, pride in the womanhood, garva,
pratishtha. So programs have been planned in that. Lot of programs have been planned at the village level, at the town level, at the city level. Various programs have been planned in that. Get involved in those programs. Then the fourth dimension is the Gramayan, that is the village level programs. So Vivekananda Kendra decided to enhance or strengthen the village life. To instill, very important, this is a more, to instill pride in the villages. मैं एक गांव का वासी हूँ, ग्रामवासी हूँ, गांव में रहने वाला हूँ, गांव में रहते हैं, गांव का जीवन, गांव में रहने का इच्छा, गांव में रहना एक गर्व की बात है। गांव का जो इकोनॉमी होता है, गांव का जो सुखादार होगा, गांव का जो क्या बोलते हैं इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, गांव में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा. So the village life, how important in the economical dimension of the whole world and the society. So Vivekananda Kendra has decided to take up the rural level work, not only rural service, to project rural life as a important in the economical dimension. Rural life has a contribution to the national development. Without rural development, there is no national development. Without rural development, there is no economical development. So, उस दृष्टि से in the rural dimension level, the गांव बुढ़ा है ना, गांव बुढ़ा, the priests, people who live in the villages, Vivekananda Kendra is working into networking them, bringing them, all the village level panchayat, village level leaders, village level community level leaders, programs which are very popular in the villages, village level festivals, community based festivals, village level bazaar, you know what to call? हिंदी में कॉल हाट. गांव में जो बाजार होता है साप्ताहिक मासिक में, so you enhance those dimensions and village level festivals. Bring up those programs. Let village or a gaon be a vibrant with full of energy. So there will be a group of people who will be going throughout India to the villages. And Vivekananda Kendra has decided that at least one village, minimum one village, not at least minimum one village in a district should have this Adarsh Gram, Shakti Gram, Dharma Gram, a very important Vivek Gram. An ideal village in India. How it should be there? It should be like this, self-sufficient, economically, culturally, and traditionally, dharmic level. The village without a police station. Now government is planning there should be more police stations in the villages. It is not a development. It is not development. One minister, while opening a widow house or Vidhwa Ghar, when he was opening that one house, he said, I pray to the Lord, there should be more and more widow houses should come. How to better? That is not development. More and more, what you call, children orphanage homes should come in India. Is it a development? More and more old age homes should come up in India. Is it development? Thousands and thousands, lakhs and lakhs orphanages should come up. Is it a mark of development?
hundreds of thousands of old age homes will come up. Many people ask Vivekananda Kendra, why don't you start a old age home? Old age home should be looked after by the children. Old age home is not an Indian concept. Orphanage is not an Indian concept. There are no orphans in India. People look after, taken care of. There are no old age homes. और बुढ़े लोगों को एक घर में फेंक दिया. No, it's not an Indian concept. अभी जरूरत आई कि जरूरत को पूरा करना है या ये जरूरत क्यों आया है उस कारण को हटाना चाहिए. विवेकानंद केंद्र विल वर्क इन दैट डायरेक्शन. तो सार्वजनिक समारोह के समय में दिस इज द प्रयास. तो ग्रामीण विलेज डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस में जाएगा. और पांचवी है अस्मिता. अस्मिता मीन्स ट्रेडिशन, ट्राइबल ट्रेडिशन, जनजातियों के बीच में. ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, इन एवरी होल India, there are a number of tribals throughout India, and there are a lot of problems they will be having economically, religiously. Yes, their religion is not accepted, their religion is not honored, their religion is questioned, their religion is, their religion is stamped. Tribal religions have been, what I should say, they have been atrociously thrown out, and a massive conversion is going on among the tribals, saying that your religion is useless, you don't have anything at all. तो विवेकानंद केंद्र इनके सार्वजनिक समारोह समय में जनजातियों के बीच में ट्राइबल और अस्मिता टू शो देम, टू स्ट्रेंथन देयर रिलीजन, टू स्ट्रेंथन देयर लाइफ स्टाइल. तो पूरे भारत में जितना भी सारा रिलीजन है, जनजातियों का जो भी है, उसके बीच में विवेकानंद केंद्र काम करेगा, उसकी अस्मिता बढ़ाएगा. हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में, प्रत्येक स्थान पर एवरी स्टेट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ ट्राइबल्स आर देयर, एंड द रिलीजन इज वन एंड द सेम रूट रिलीजन. का कारण का जो धर्म जो होगा, एंड विल बी वंडरिंग मोस्ट ऑफ दिस ट्राइब. So what we say tribal, what we say Janjati, they are more, their value of life is far, far better than us. They don't know how to cheat, and we go there to teach them cheating. They don't know how to behave in a wrong way. चालू चलाती पता नहीं, because they are very simple, sincere. They don't know how to manipulate. Simple. And they have to be organized. They have to be strengthened. So Vivekananda Kendra has decided to work among the Janjatis, interlink, network the whole thing, and rise up this masses throughout. And this Sarkasati Samaroh, 1 year, Vivekananda Kendra will be going to these 5 sections or segments or 5 dimensions of society to strengthen the pride and instill the Swamiji's ideology, Bharatiya Dharma, Hindu Dharma. I am repeatedly using this. Why? Because Swami Vivekananda stood for Hinduism. Swami Vivekananda stood for Sanatana Dharma. जब स्वामी विवेकानंद का भाषण होने के बाद अमेरिका में स्वामी विवेकानंद सेक्युलर मॉन्क ऑफ इंडिया नहीं कहा गया, ही वॉज कॉल्ड एज ए हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया. वी शुड बी केयरफुल. इस सार्वजनिक समारोह इन दिस 150th celebration of स्वामी विवेकानंद, देयर मे बी ए ग्रुप ऑफ पीपल, देयर मे बी ऑर्गेनाइजेशन which will be projecting Swami Vivekananda as a secular monk. Swami Vivekananda is a secular monk. He has not preached any religion.
He preached his own religion. People will talk. Seminars are going on throughout India and all of it. There are groups are working. There are universities in which research papers are going on. PhD papers are going on. Professors are guiding. Books are getting published. What is the topic? Swami Vivekananda has not preached any specific religion. He preached his own religion, the religion of all-pervading humanity. Now, Swami Vivekananda preached Hinduism. This is another big danger, I tell you. A man who stood for Hindu Dharma, a man who was born in Hindu Dharma, a man who preached Hindu Dharma, now after 150 years, this, how foolish, how afraid we are saying, you are not preaching Hindu Dharma. What you preach is not Hinduism. How he is saying, I spoke Hinduism. We say, no, you didn't speak that. We will be doing disservice to this person. Let us be careful, vigilant and aware. सजग और जागृत होना चाहिए कि समाज में अभी इस समय पर इसी स्वामी विवेकानंद का सार्धशती समारोह की अंतर्गत स्वामी विवेकानंद ने एक सेकुलर का क्या हिंदी में स्वामी विवेकानंद एक धर्म निरपेक्ष सन्यासी है। स्वामी विवेकानंद का धर्म क्या है? धर्म नहीं है। स्वामी विवेकानंद का आदर्श नहीं है। स्वामी विवेकानंद का धर्म क्या है? कुछ धर्म है ही नहीं, क्योंकि धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या है? कुछ धर्म नहीं है। ये बात बढ़ रही है। लोग मंच पर बोलना शुरू किया, कॉलेजेस में बोलना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज में बोलना शुरू किया, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बोलना शुरू किया। क्यों? धीरे धीरे इस एक साल में समाज में इसकी पूरा इंडिया में एक मानसिकता बना जाएगा। बी केयरफुल। बी केयरफुल मीन्स दैट इज रॉन्ग। I will conclude with what is not necessary, but we should be careful. Swami Vivekananda may be politicized. In 2014 elections will be there. Swami Vivekananda will be taken as an ideology. There are people who are working in that. Let us be proud of some belongs to Swami Vivekananda. Why? Rabindranath Tagore, I will conclude with this. Rabindranath Tagore said beautiful sentence. To know India, study Vivekananda. भारत को समझना है तो विवेकानंद को पढ़िए। If you want to know India, study Vivekananda. In him, everything is positive, nothing negative. This is Rabindranath Tagore, whose 150th celebrations are going on now. Celebrations are going on. To know India, study Vivekananda. India और विवेकानंद, भारत और विवेकानंद, एक सिक्के के दोनों पहलू। One side is the head, other side is the tail. One side is Vivekananda and other side is India. But in our sikka, in our 150th celebration, दोनों सिक्के की दोनों साइड में एक ही होगा, it is Vivekananda. Both sides will be from Vivekananda. And that is very important, I tell you. If Vivekananda is projected as not as Vivekananda, the national hero is lost. तो स्वामी विवेकानंद जिसने भारतीय युवाओं के सामने एक आदर्श युवा का सामने खड़ा किया, ऐसा एक आदर्श का जो लक्ष्य है
जिस आदर्श का युवाओं के सामने खड़ा कर दिया, उस आदर्श का जो विचारधारा है, उस आदर्श का जो विचार है, उस विचार को बदलने की कोशिश, उस विचार का दिशा बदलने की कोशिश, तो क्या होगा? युवाओं की दिशा बदलेगा, युवा शक्ति का दिशा बदलेगा, युवा शक्ति की प्रेरणा बदलेगा। जब युवा शक्ति की प्रेरणा बदलेगा, युवा शक्ति की दिशा बदलेगा, युवा शक्ति की विचारधारा बदलेगा, यह बदलने का कारण स्वामी विवेकानंद का जो है वो बदल गया, तो राष्ट्र की दिशा बदल देगा। दिस इज द डेंजरस साइकिल। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी विवेकानंद केंद्र का सार्वजनिक समारोह में हम सभी लोग इसके बीच में हैं। तो इस 150th सेलिब्रेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद और सार्वजनिक समारोह का तो समय पर विवेकानंद केंद्र से आप सभी लोगों को निमंत्रण है। इसके लिए एक निमंत्रण आह्वान की जरूरत नहीं, सामाजिक कार्य है, तो राष्ट्र का कार्य है, संस्कृति का कार्य है। आप सभी लोग इसमें आना चाहिए। हमको बुलाया नहीं है, हमको पता ही नहीं है, हमको किसी ने बोला ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसमें भगवान का शादी में सब लोग जाएगा। इसका लोक कल्याण है, ये जगत कल्याण है। और इसमें जब मिनिमम लीस्ट मिनिमम आपका जो समय होगा जीवन में, दैनिक में जो समय होगा, इमीडिएटली स्टार्ट रीडिंग स्वामी विवेकानंद लाइफ। स्वामी जी का जीवन का पुस्तक पढ़ना शुरू कीजिए, उसका विचारधारा को पढ़ना शुरू कीजिए और धीरे धीरे जहां जहां विवेकानंद केंद्र है उसके साथ में संपर्क कीजिएगा। और विवेकानंद केंद्र का जितना शिविर चलते रहते हैं उसमें लोगों को भेजते रहेगा। और जहां जहां विवेकानंद का कार्य होता रहेगा उस कार्य में आप समय देते रहिएगा। हफ्ते में 1 दिन, महीने में 7 दिन, साल में 4 महीना और जीवन में 25 साल और सारा जीवनों में 30 साल इस जीवन दे दीजिए। तन मन नहीं होगा, नहीं हो सकता है तो धन है। मनी ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट, रिसोर्सेस ऑल्सो इज फुल। कंट्रीब्यूट और कलेक्टेड, गो फॉर दिस कलेक्शन ड्राइव। तन मन और धन आप दे सकते तो दे दीजिए, आप नहीं दे सकते तो ऑर्गेनाइज ग्रुप, कलेक्शन ग्रुप। विवेकानंद केंद्र इस सार्वजनिक समारोह के लिए 1000 रुपया का एक कूपन निकाला। 1 लाख कूपन वांट टू प्रिंट आउट, स्पेशल कूपन 1000 रुपीज। इस कूपन सिर्फ रॉक मेमोरियल में दिया जाएगा। ऐसे स्मृति जो विवेकानंद रॉक में जाएगा वहां इस सार्वजनिक समारोह का खर्चा जो होगा उस खर्चे के लिए मेरा 1000 रुपया कंट्रीब्यूशन, ये दान नहीं बोलेंगे, उसके लिए हम उसका कंट्रीब्यूशन है। और उसमें उस 1000 रुपया का कूपन मिलेगा। उस कूपन का एक स्मृति चिन्ह है कि मैं इस महान राष्ट्र यज्ञ में, इस विशाल यज्ञ में मेरा एक समिधा है। मैं भी एक इस कार्य में मैं भी एक थोड़ा सा, जैसे राम का सेतु बंधन हुआ उस समय में क्या बोला, उसका क्या है वो सेतु बंधन में गिल्लर है, गिल्ली, उसमें भी इट हैज कंट्रीब्यूटेड इट। ऑल टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन है, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट बिल्ड, body is to be given, mind is to be given. Otherwise, future society is destroyed. Otherwise, हम अपना बच्चे हैं, अपना पोता है, पोती है, उसके सामने कैसा समाज खड़ा करेंगे? ये लोगों की किस समाज की व्यवस्था में ये लोगों को छोड़ देंगे? एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनेगा या ये सब लोगों को अब जैसा है ऐसा ही खड़ा कर देगा?
लूटो, मारो, पीटो। Very important. So let us be contributors and participants, not only in the yoga today, but also in the 150th celebration. And last but not the least, we will not get this opportunity. Many of you might not have participated in 100 celebration. Many of you may not participate in 200 celebrations. To work for Swami Vivekananda 150th celebration, this is the only opportunity. जो गया है तो गया है. Don't lose. मेरे 200 साल आएगा, उस साल में करेगा, किसको पता है यार. और किसी ने बोलेगा 100 साल कैसे हम किया है सर. अरे उसमें एक बार एक उसमें डबल do more and pray to the Lord. You will work for 200 also. Don't lose the opportunity. So be participants in the wonderful thing, and more details if anything is there we can